स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने डॉबेनियर ट्रेड्स और न्यूलैंड ऑक्टेव्स, उसके बाद हमने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल की स्टडी करी थी और उसके बाद हेनरी मोज़ले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्टडी की थी। आज के इस वीडियो में हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ट्रेंड्स एंड वेरिएशन इन मॉडर्न टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो एलिमेंट की जो क्लासिफिकेशन है पीरियोडिक टेबल, उसमें क्या ट्रेंड्स हैं, क्या वेरिएशन है मॉडर्न टेबल में, उसके बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपको ये बता चुकी थी कि 18 वर्टिकल कॉलम क्या कहलाते हैं, 18 वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स और 7 हॉरिजॉन्टल रोज क्या कहलाती है, पीरियड्स। ये आपको मैं बता चुकी थी कि 18 वर्टिकल कॉलम्स क्या हैं, groups, and 7 HR horizontal rows are periods। तो ये 4 स्टेप्स है, आपकी 4 कैरेक्टर्स हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इन 4 कैरेक्टर की लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन हम स्टडी करेंगे इन 4 कैरेक्टर्स की। ये जो 4 कैरेक्टर हैं आपके, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, किसी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हेनरी मोज़ले की पीरियोडिक टेबल में है, अप टू डाउन जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, हाइड्रोजन से फ्रेंशियम तक 7 पीरियड तक जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि उनके कैरेक्टर में क्या चेंजेस आते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस आता है, वैलेंसी में क्या होता है, एटॉमिक साइज में क्या होता है, और मेटालिक नॉन मेटालिक जो कैरेक्टर है उसमें क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंसेस आते हैं। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इसकी स्टडी भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट है आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके आउटर मोस्ट शेल होते हैं। आपको मैंने बताया था कि आउटर मोस्ट KLMN आपने पढ़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर 9th क्लास में पढ़ चुके हो। फर्स्ट शेल को जब बोर ने शेल में डिवाइड किया था तो उसने KLMN ऑर्बिट या शेल में उसको डिवाइड किया था और उसको 2n² से हम शेल नंबर की फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड में 8 और उसके फर्दर ऑक्टेट पूरा करना होता है तो शेल उसके अकॉर्डिंग होंगे। तो फर्स्ट जब आप पीरियोडिक टेबल में ब्लैक बोर्ड पे देखिए, फर्स्ट पीरियड में जो सिर्फ एक सिंगल है, फर्स्ट ग्रुप में के जो एलिमेंट होंगे, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे उनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे कि हाइड्रोजन का एक ही शेल होता है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सेकेंड ग्रुप का जो एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से हमें फर्स्ट और 2 ग्रुप पढ़ना है। उसके बाद आपका 13, 14, 15 बीच में आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको नहीं पढ़ने। तो 13 जो ग्रुप होगा उसमें के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 14 के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 15 में 5 और 16 में 6 और 17 का जो ग्रुप है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो नोबल गैस है लास्ट 18 ग्रुप उसमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इनका ऑक्टेट पूरा हुआ होगा और ना तो ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और ना गेन करेंगे ना ही लॉस करेंगे। तो बच्चों लेफ़्ट टू राइट जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। और इसी तरीके से हम पीरियड्स में देख लेते हैं। फर्स्ट पीरियड में जब हम ऊपर से हाइड्रोजन से लिथियम की तरफ आते हैं तो फर्स्ट पीरियड में 1 ऑर्बिट होगा, सेकंड पीरियड में 2 ऑर्बिट होंगे और थर्ड पीरियड में 3 ऑर्बिट्स होंगे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हाइड्रोजन में 1 ऑर्बिट होगा और सेकंड लिथियम में 2 ऑर्बिट, सोडियम में 3 ऑर्बिट्स और इसी तरीके से पोटाशियम और रुबिडियम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे नीचे की तरफ अप टू डाउन जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वैलेंसी रिमेन सेम, वैलेंसी सेम होगी। और लेफ़्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो हमारी वैलेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी और उसके बाद वापस डिक्रीज होगी। पहले तो वैलेंसी इंक्रीज़ होगी और फिर उसके बाद डिक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे होगी बच्चों, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये जो मेटल वाला है लिथियम बेरिलियम, इधर आपको मैंने मेटल बताया था और लेफ्ट हैंड साइड आपने को मैंने नॉन मेटल बताया था। तो नॉन मेटल का क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। आपको ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जैसे कि आउटर मोस्ट शेल में
अगर हाइड्रोजन के पास इधर से अगर आपके लिथियम ये सोडियम ले लिया आपने, सोडियम का इलेक्ट्रोड में कॉन्फिगरेशन क्या होता है 2s1, तो आउटर मोस्ट शेल में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये सोडियम +1 आएगा, प्लस आयन बनाएगा, 2 इसके आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे। तो इसका जो वैलेंसी क्या होगी +1 होगी। क्यों? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है लॉस कर रहा है। इसी तरह से अगर आप इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स में देखते हैं तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या होता है 2 और 6, इसकी वैलेंसी एटॉमिक नंबर 8 होता है और उसके वैलेंसी कितनी होती है 2 8। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, पहले में फर्स्ट में 2 और लास्ट में कितना है 1 2 3 4 5 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या लेगा गेन करेगा, तो गेन करके ये प्लस ऑक्सीजन का -2 आयन बनाएगा। तो उधर लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम बढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट की जब हम तब बढ़ते हैं तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी प्लस में होगी और जब ये लॉस करेगा और लेफ्ट आप जाते हैं लेफ़्ट टू राइट तो इसकी क्या होगी वैलेंसी, ये लॉस करके माइनस की वैलेंसी होगी और इधर की तरफ कैसी होगी प्लस की वैलेंसी होगी। इसी तरह से एटॉमिक साइड गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो देखो रिमेन्स वैलेंसी सेम लेफ्ट टू राइट, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज टू, जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंसी पहले तो इंक्रीज होगी और फिर उसके बाद डिक्रीज होगी, और उस टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वैलेंसी कैसी होगी सेम होगी। जैसे हाइड्रोजन लिथियम सोडियम और पोटेशियम में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो वैलेंसी कैसी होगी सेम होगी, पर लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो पहले इंक्रीज होगी और उसके बाद डिक्रीज होगी। इसी तरह से थर्ड पॉइंट है आपका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में देखिए हाइड्रोजन में 1 ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट जो लिथियम है, आप सेकेंड ऑर्बिट में देखिए लिथियम है, ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम जा रहे हैं टॉप टू बॉटम की तरफ जा रहे हैं तो सेकेंड जो लिथियम में 2 ऑर्बिट है, सोडियम में 3 ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट को या शेल एक ही बात है, पोटेशियम में 4 ऑर्बिट है और इसी तरह से रुबीडियम और सीजियम में ये ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी अप टू डाउन, ऊपर से नीचे तक अगर हम जाते हैं अप टू डाउन जाएंगे तो क्या होगी एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। क्यों? नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं या नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है। पर लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज विल डिक्रीज बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हम एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी छोटी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि सोडियम जो है उसकी शेल में 281 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में 282 है, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम का 283। अगर आप 13 ग्रुप में ये देखिए एल्यूमिनियम पीरियड सेकंड में एल्यूमिनियम, तो इसके ऑर्बिट होते हैं फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में 3 इलेक्ट्रॉन। और सिलिकॉन में 284 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चों फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसकी सेंट्रल पावर आपको सेंटर में पता है प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो बाहर जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको 11 जो सेंट्रल पावर है वो क्या करेगी उसको अट्रैक्ट करेगी, उसको बांधे रखेगी। मैग्नीशियम में जो 12 इलेक्ट्रॉन है अंदर आपकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो ज़्यादा होल्ड करेंगे। इसी तरह 13 को ज़्यादा होल्ड करेंगे प्रोटॉन्स, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, पर न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बढ़ रहा है, तो वो ऑर्बिट को अच्छे से होल्ड करेगा। तो बच्चों देखिए जितना ज़्यादा वो होल्ड करेगा तो लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो वो एटॉमिक साइज़ कैसी होती जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। फोर्थ है आपका मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करता है बच्चों, ये आपको इधर मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड्स जितने भी मेटल हैं वो सब, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब मेटल हैं, और राइट साइड जितने भी मेटल्स हैं वो सब नॉन मेटल हैं। तो सोडियम में देखिए 3 ऑर्बिट्स हैं 282 और एल्यूमिनियम में कितने हैं 283। तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ज़्यादा आसान होगा सोडियम में कंपैरिजन टू 2 या 3। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। बच्चों ऑर्बिट पूरा करना होता है, ऑक्टेट पूरा करना होता है स्टूडेंट्स, तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लेने से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन को अगर आप लॉस कर दे
तो वो इजी होगा। वो इसलिए इजी होगा क्योंकि ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी अगर 5 इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर देता है, लूज़ कर देता है, और उसकी वैलेंसी +3 हो जाती है एल्यूमिनियम की, जो आप ना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो दोनों सोडियम और मैग्नीशियम में जो मेटेलिक है, कौन ज़्यादा मेटेलिक है, तो जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो उतना ही अच्छा मेटल होगा। जो भी मेटल जितना आसानी से मेटल लूज़ करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, वो उतना ही ज़्यादा मेटेलिक होगा। तो स्टूडेंट